Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Mohammad Aslan Sati and I am back with another important lecture. आज के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज आवर प्रिपरेशन फॉर द पाकिस्तान मैरीन एकेडमी 64th बैच एंट्रेंस टेस्ट। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि 25 MCQs हमारे पास मैथमेटिक्स के सेक्शन में होते हैं, जिसमें से 17 to 18 MCQs क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं। और क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश टू मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में से पहले आपने इक्वेशंस बनानी होती हैं, इक्वेशन ड्राइव करनी होती हैं और फिर आपने इनको सॉल्व करना होता है। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स को 100% समझेंगे एंड 100% जो हम उनको सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मैरीन एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट की अब न्यू डेट जो है वो 31 अगस्त 2025 हो चुकी है एंड इस सिलसिले में हमारा न्यू प्रिपरेटरी सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस प्रिपरेटरी सेशन में डेली बेसिस पे 1.5 से 2 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं। वीक में 6 डेज लाइव क्लासेस होती हैं, जूम के ऊपर लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं और इन लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। हमारा कंप्लीट प्रॉपर एक पोर्टल बना हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे सेशन में एनरोल होते हैं को पोर्टल का एक्सेस दिया जाता है। उस पोर्टल से दे कैन ऑल्सो सॉल्व द रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज सारे PDF नोट्स, MCQs और जो रेलिवेंट टेस्ट क्वेश्चंस हैं वो भी पोर्टल से स्टूडेंट जो है वो सॉल्व कर सकता है। बहुत ज़्यादा हमने इस बैच की नॉमिनल फ़ी रखी है, आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को 100% जो है वो बेहतर बना सकते हो। सेशन में एनरोल होने के लिए नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ा स्टूडेंट जो इशू फेस करते हैं कि वो इक्वेशन को कन्वर्ट नहीं कर पाते, जो इंग्लिश में स्टेटमेंट गिवन है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। यही वजह है कि आप देखेंगे कि मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में वर्ड प्रॉब्लम को, या बाकी टीचर्स भी इसको इंग्लिश टू मैथ्स कहते हैं। इंग्लिश टू मैथ्स का मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसको कन्वर्ट करना, मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करना। अगर आप इक्वेशन को राइट बना लें तो इनमें बहुत बेसिक सा अलजबरा सॉल्व हो रहा होता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मैं आपको तरीकाकार एक दफ़ा दोबारा समझाता हूँ आज के लेक्चर में कि वर्ड प्रॉब्लम्स आए तो आपने उनको कैसे टैकल करना है, कैसे आपने उनको सॉल्व करना है। कह रहा है इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, तो साथ साथ ना आप कन्वर्ट करते जाएं। कह रहा है कि अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, एक नंबर में से मैं 5 को माइनस करता हूँ, तो नंबर को मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, एक्स में से साथ साथ कन्वर्ट करते जाएं, एक्स में से 5 को माइनस करते हैं तो पहली बात तो ये आ गई, द रिजल्ट इज 7 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो जो रिजल्ट है, कोमा से आगे अगली बात कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो 7 कम है देन द डबल ऑफ द अदर नंबर, देन द डबल ऑफ द नंबर, अदर नंबर मैंने कह दिया, डबल ऑफ द नंबर। तो जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट इक्वल हो जाएगा इसके, मैं अब दूसरे हिस्से को ब्लू में लिख रहा हूँ, इक्वल हो जाएगा किसके, रिजल्ट जो आया है वो 7 लेस है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू 7 लेस, लेस का मतलब है माइनस करेंगे, माइनस करेंगे देन द डबल ऑफ द नंबर, तो ट्वाइस ऑफ द नंबर हो जाएगा 2x, उसमें से -7 कर लेंगे, इक्वेशन बन गई। तो कन्वर्जन करना इस बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कन्वर्ट करेंगे प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। अब आप ये देखें कि ये जो x लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे चला जाएगा, -7 जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x में से x माइनस हो जाएगा, -7 राइट साइड पे गया तो दिस विल बिकम +7 एंड दिस विल बी 5, दिस इज 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 3 times the first of the 3 consecutive odd integers is 3 more than the twice of the third। तो सवाल में कह रहे हैं कि 3 times of the first of the 3 consecutive odd integers is 3 more than the twice of the third। 3 बातें हैं इसमें, कह रहा है कि पहले ऑड इंटीजर का 3 गुना, 3 टाइम जो है वो 3 ज्यादा है देन द डबल ऑफ द, ट्वाइस ऑफ द थर्ड नंबर। तो पहले ऑड नंबर का 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर है, कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बाद आने वाले, एक के बाद आने वाला, नेक्स्ट।
वन आफ्टर अनदर को हम कंजेक्टिव कहते हैं, वन आफ्टर अनदर। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग कंजेक्टिव कहते हैं, वन आफ्टर अनदर। ये नंबर्स कंजेक्टिव ऑड, ये कंजेक्टिव नंबर्स कहलाते हैं। अब तीन कंजेक्टिव ऑड ऑड नंबर्स हैं, उनमें से पहले का थ्री टाइम्स इक्वल है, बल्कि तीन ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड, तीसरे के डबल से। तो पहले तो हम ऑड नंबर्स को देखते हैं क्या होंगे। देखें, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में हमेशा टू का डिफरेंस होता है। ये बात पहले भी मैं लेक्चर्स में आप लोगों को क्लासेस में सॉल्व करवा चुका हूँ। देखिए, कंजेक्टिव नंबर्स हैं एक के बाद एक आने वाले। मैं अगर नंबर लिखता हूँ 7, 8, 9, अगर पहले नंबर को मैं एक्स मान लूँ, उससे अगला नंबर x+1 है, उससे अगला नंबर x+2 है, उससे अगला नंबर x+3 है। अगर इवन या ऑड नंबर की बात की जाए, लेट से इवन की मैं बात करता हूँ 2, 4, 6, 8, तो हर नंबर में टू का डिफरेंस होता है। ये बड़ी बेसिक सी बात है कि +2 का डिफरेंस होता है। सिमिलरली अगर ऑड नंबर लिखे हुए हैं, लेट से 11 है, 13 है, 15 है, सो ऑन है, तो इनमें भी टू का डिफरेंस है। तो जब भी आपके पास इवन या ऑड कंजेक्टिव नंबर्स की बात होगी, तो आप x में टू ऐड करेंगे। तो पहला नंबर मैंने सपोज किया वो है x, उससे अगला नंबर x+2, और थर्ड नंबर बनेगा x+4। क्यों? सब में टू ऐड हो रहा है, इसमें टू ऐड हुआ तो सेकंड, इसमें टू ऐड हुआ तो थर्ड। ये तो हो गए तीन कंजेक्टिव ऑड इंटीजर, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है जी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब सवाल पे वापस आओ, कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब सवाल पे वापस आते हैं। थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट थ्री कंजेक्टिव ऑड इंटीजर्स, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स किसका? पहले का। तो पहला ऑड इंटीजर यहाँ पे x है, उसका थ्री टाइम्स हो जाएगा 3x। ये तीन ज्यादा है, इस थ्री मोर, थ्री मोर, ये तीन ज्यादा है, ये थ्री ज्यादा है, ऑलरेडी थ्री ज्यादा है देन द ट्वाइस ऑफ द थर्ड, थर्ड नंबर x+4 है, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? 2x+4 है। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं, ये ऑलरेडी थ्री ज्यादा है, तो इक्वेशन बनाने के लिए यहां पे थ्री ऐड करना पड़ेगा, यहां पर थ्री ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। 3x इक्वल्स टू 2x+8 हो जाएगा ब्रैकेट खोलने पे, ये हो जाएगा 3। 2x लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x में से 2x को माइनस करेंगे, राइट साइड पे 11, लेफ्ट साइड पे x आ गया। तो पहला इंटीजर यहाँ पे 11 है, हमने पहला नहीं बताना, थर्ड इंटीजर बताना है। तो थर्ड इंटीजर था x+11, ये x+4, तो 11 है x+4, तो थर्ड ऑड इंटीजर मेरे पास 15 बनेगा, थर्ड ऑड इंटीजर यहाँ पर 15 बनेगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, 2/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 30, व्हाट इज अ नंबर? एक नंबर का 2/5, 2/5 का मतलब क्या है? 2/5। एक नंबर का 2/5 ऑफ एक्स, नंबर एक्स कर लेते हैं, उसका 2/5 बराबर किसके है? 30 के है। बता दो एक्स क्या है, बहुत सिंपल, सॉल्व कर लेंगे। 2x = 30 × 5, टू के साथ कैंसिल कर लो, 15 हो जाएगा, 15×5 = 75 होता है, आंसर आ गया। सारा वेज, अब इस तरह के सवाल पिछले ईयर के पेपर में बहुत ज्यादा थे कि सारा का वजन 25 पाउंड अंबर से ज्यादा है। एजेस के सवाल थे कि वालिद की एज इतनी है, बेटे की एज इतनी है, और फिर उनका कैलकुलेशन करके हमने एग्जैक्ट एजेस फाइंड आउट करनी थी। तो वर्ड प्रॉब्लम में थे ये क्वेश्चन। तो सारा का वजन 25 पाउंड ज्यादा है अंबर से। तो साथ साथ इक्वेशन मैंने पहले सवाल में ही बता दिया कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इक्वेशन साथ साथ बनाते जाएं। सारा वेज 25 पाउंड मोर देन अंबर, मैं कहता हूं सारा का वेट है एस, अंबर का वेट है यू। सारा का वजन अंबर से 25 पाउंड ज्यादा है, तो सारा अंबर के वेट में 25 पाउंड ऐड करने से सारा का वेट आ रहा है। दोनों का वेट इफ टुगेदर दे वेट 205 पाउंड, सारा प्लस अंबर का वेट 205 पाउंड है। निकालना क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ सारा? एस निकालना है। ये इक्वेशन फिर बताता हूँ, सारा 25 पाउंड ज्यादा थी ना अंबर से, अंबर का वेट यू है, उसमें 25 ऐड होगा, सारा का वेट आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, एस माइनस यू इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, अगर मैं देखूं ऐड करने पे ही कैंसिल हो रहे हैं, तो मुझे माइनस करने की जरूरत ही नहीं है।
ऐड कर लेता हूँ मैं दोनों को, एस में एस ऐड होगा 2s, यू में माइनस यू ऐड होगा, कैंसिल हो जाएगा। 205 में 25 ऐड होगा, 230 हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं। सारा का जो वेट है वो 115 पाउंड है, वही निकालना था हमने, तो 115 पाउंड आंसर आ गया। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है साथ साथ इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 36। पहली बात ये है, दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, उनका सम है 36, एंड द लार्जर इज 3 टाइम्स एज लार्जर एज द स्मॉलर। और बड़ा नंबर छोटे नंबर्स के छोटे नंबर का 3 टाइम है। लेट्स से मैं इसमें कहता हूँ एक्स बड़ा है वाई छोटा है, खुद से सपोज कर लें, आप वाई को भी बड़ा सपोज कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब यही आएगा। तो कह रहा है कि द लार्जर नंबर, बड़ा नंबर 3 गुना है किससे, छोटे नंबर से। बड़ा नंबर 3 गुना है छोटे नंबर से। तो बड़ा नंबर हम कह देते हैं एक्स है, छोटा नंबर वाई है, वाई के वो 3 टाइम्स, एक्स इक्वल टू 3 वाई, दो इक्वेशन आ गई भाई, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन होंगी, सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करूंगा, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू गिवन है ना, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3 वाई आ जाएगी, मैं कैंसिलेशन से नहीं सॉल्व कर रहा, मैं एलिमिनेशन से नहीं सॉल्व कर रहा। तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 36, कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू 9 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। हमने लार्जर नंबर बताना था, x, x था 3 टाइम्स था y के, 3 9 जा 27 आ गया x। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन कह रहे हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स, द सम ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q इज 352। तो पहली बात ये पता चल रही है कि p और q दो नंबर हैं जो कि 352 है, तो साथ साथ कन्वर्ट करते जाएं, इंग्लिश टू मैथ्स में चलते जाएं, रुकना नहीं है, रुकेंगे तो फंस जाएंगे। द यूनिट डिजिट ऑफ p इज 0। अच्छा, p के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, उसका यूनिट डिजिट 0 है, जिसमें अगर एक नंबर लिखा हुआ है ना, लेट्स से 120, तो ये इसका 10 प्लेस है, ये इसका यूनिट प्लेस होता है, ये इसका 100 प्लेस होता है, तो यूनिट डिजिट 0 है, कुछ इस तरीके की बात है। कह रहा है अगर p को 10 से डिवाइड करते हैं, इफ p इज डिवाइडेड बाय 10, इफ p इज डिवाइडेड बाय 10 द रिजल्ट इज इक्वल टू q। अगर p को 10 से डिवाइड कर लें तो आंसर q के बराबर है, वैल्यू ऑफ p पूछ रहा है, सॉल्व कर लेंगे। p आ गया 10q, यहाँ पे पुट कर लो, p की जगह पे 10q पुट कर लिया, प्लस q 352, 11q आ गया 352, 11 के टेबल से कैंसिल करेंगे ना, 11 3 जा 33, 2 बचा 22, तो q की वैल्यू 32 आ गई। हमने p की निकालनी है, p 10q था तो वो 320 बन जाएगा। कैसे भाई, p की वैल्यू 10 ऑफ q है, q आया है 32, यह आ जाएगा। अब बेकरी एम्प्लॉयज 25 बेकर्स, एक बेकरी में 25 बेकर्स काम करते, ईच बेकर कैन प्रिपेयर अ बैच ऑफ कुकीज इन 15 मिनट्स। एक बेकर 15 मिनट में कुकीज का एक बैच बनाता है। टोटल बेकर्स बेकरी में कितने हैं, बेकर्स कितने हैं टोटल, यहाँ पर 25 हैं, तो बेकर्स हैं इनके पास 25, 25 बेकर्स हैं यहाँ पर बेकरी में। हर बेकर 15 मिनट में कुकीज का बैच बनाता है, हर बेकर 15 मिनट में कुकीज का बैच बनाता है, 15 मिनट्स में कुकीज का बैच बनाता है। तो एक बैच बनाने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट्स। एक बैच का टाइम कितना है, 15 मिनट। सवाल क्या है, हाउ मेनी बैचेस कैन ऑल 25 बेकर्स प्रिपेयर इन 6 आवर्स। कितने बैचेस 25 बेकर 6 घंटे में बनाएंगे। अब बहुत आसान है इसको सॉल्व करना है, इसमें कॉमन सेंस लगानी है, इसमें तो इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बैच प्रिपेयर होता था कितने टाइम में, 15 मिनट में। एक घंटे में कितने बैच होंगे, 4, 4 बैचेस होंगे। मैंने क्यों इसको घंटों में ले गया हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास 6 घंटे के लिए, 6 घंटे में कितने कितने बैचेस बनेंगे ये बताना है मैंने। तो एक घंटे में तो 4 बैचेस हैं, एक आवर में क्या है, 4 बैचेस हैं, 25 बेकर्स हैं, एक घंटे में एक बेकर 4 बैचेस बनाता है, टोटल घंटे 6 हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 25 × 4 करें तो 100 आ जाता है, 100 × 6 करें तो 600 आ जाता है, तो 600 बैचेस आ जाए। ठीक है।
दो मल्टीप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 20 को 5 से करें तो 100 बनता है और 25 को 4 से करें तो 100 बनता है। ये बड़ी आसान बात है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसको याद रखें। आगे चलते हैं। आयशा इज 16 ईयर्स ओल्ड। अब लास्ट ईयर के पेपर में ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, ज़्यादा तो नहीं थे, दो आगे थे मैथ्स के सेक्शन में एजेस वाले। तो कह रहे हैं कि आयशा इज 16 ईयर्स ओल्ड। आयशा की एज 16 ईयर्स है। आयशा की एज एग्जैक्ट गिवन है कि आयशा कितने सालों की है, 16 ईयर्स की है। सारा इज 1 क्वार्टर ओल्डर देन आयशा। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट फंसते ही था जब इंग्लिश और इंग्लिश समझ नहीं आती। कह रहे हैं कि सारा जो है ना 1 क्वार्टर बड़ी है आयशा से। 1 क्वार्टर कहते हैं 1/4 को। आयशा की एज का क्वार्टर क्या बनेगा, कैंसिल कर लो, 4 साल बनेगा। अब सारा आयशा से क्वार्टर बड़ी है, तो सारा की एज क्या हो जाएगी 16, और क्वार्टर ऐड हो गया, क्वार्टर आया था 4। क्वार्टर कहते हैं एक चौथाई हिस्से को, चौथे हिस्से को, तो 20 हो जाएगा। सारा की एज होगी 20 ईयर्स। अब सवाल क्या है, हाउ मैनी ईयर्स अगो वॉज सारा ट्वाइस एज ओल्ड एज आयशा। कितने साल पहले सारा आयशा से उम्र में डबल थी, कितने साल पहले। तो अभी आयशा है 16 साल की, आयशा है 16 साल की, सारा है 20 साल की। कितने साल पहले सारा ट्वाइस थी आयशा के, कितने साल पहले सारा एज में ट्वाइस थी आयशा के। तो पहला ऑप्शन है 6, 6 माइनस कर लेते हैं। 6 साल पहले आयशा कितने सालों की हो जाएंगी, 10, और सारा हो जाएंगी 14 की। नहीं, ये डबल तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 9 ईयर्स पहले, अगर अभी आयशा 16 साल की है, 9 माइनस करेंगे तो आयशा की एज कितनी हो जाएगी 9 साल पहले। 16 में से 9 गया, आयशा उस टाइम थी 7 साल की, और सारा अभी 20 साल की है, 9 साल पहले थी 11 साल की। तो ये भी आंसर नहीं बन रहा। 12 साल पहले आयशा की एज कितनी थी, 12 साल पहले आयशा की एज हो जाएगी, माइनस करेंगे 16 में से 12 को, तो 4 साल थी। और सारा की एज 12 साल पहले कितनी थी, 20 में से 12 को माइनस करेंगे, 8 साल थी। तो 12 साल पहले यह आंसर बन रहा है। तो ये डबल होगी ना अब एक दूसरे का, सारा आयशा की एज का डबल हो गया। तो 12 साल पहले आयशा जो थी उसकी एज से सारा की एज दुगनी थी, 2 टाइम्स थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज का, बड़ा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पे ताकि थोड़ा सा समझ आए, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट जो हमारा पीएमए का एग्जाम है वहां पे 2 क्वेश्चंस थे एजिस के हमारे मैथ्स के सेक्शन में। उमर इज नाउ 3 टाइम्स अलीज एज। उमर की अभी की एज 3 टाइम्स है अली, अली की एज से। उमर अब अली की एज से 3 गुना है। उमर की एज यू, अली की एज ए कर लेते हैं। उमर अली की एज का 3 टाइम्स है, 3 ए है। 4 years फ्रॉम नाउ उमर विल बी Y years ओल्ड। 4 साल बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार कर रहा हूं ना कि इंग्लिश को समझना बहुत जरूरी है, कि 4 साल के बाद उमर की एज Y साल होगी। 4 साल के बाद उमर की एज Y ईयर्स होगी। तो अगर अभी उमर की एज यू है तो 4 साल बाद उमर की एज U+4 हो जाएगी, जो कि क्या है, Y है। भाई मेरी एज अभी, मैं कहता हूं कि जी मेरी एज अभी है ना 34 ईयर्स, तो 4 साल बाद इंशाल्लाह कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। तो अगर उमर की एज को हमने अभी वाली एज को क्या कहा था, यू कहा था, तो 4 साल के बाद आफ्टर 4 years, 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद उमर की एज वाई हो जाएगी। तो उमर की एज U+4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वाई के। इन टर्म्स ऑफ वाई, हाउ ओल्ड इज अली नाउ, इक्वेशन बनानी है। वाई की फॉर्म में अली की एज कितनी है, वाई की फॉर्म में अली की एज कितनी है, तो रिलेशनशिप बनाना है। तो रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन से ये था, फर्स्ट इक्वेशन से रिलेशनशिप ये था, फर्स्ट वाली इक्वेशन से कि U = 3a। यू के साथ ताल्लुक था ए का, तो यू की फॉर्म में हम वाई को लिखते हैं, यू को हम वाई की फॉर्म में बल्कि लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से यू को लिखूं वापस, तो यू की वैल्यू क्या बनती है, Y-4 बनती है। यू की वैल्यू क्या बनती है, Y-4। यहाँ पे पुट कर देंगे, यह आ जाएगी Y-4 इज इक्वल टू 3 ऑफ ए।
ए की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी y-4 डिवाइडेड बाय 3। y-4 डिवाइडेड बाय 3। तो u की एज, ए की एज क्या आ जाएगी, ए क्या आ जाएगा, y-4/3 आ जाएगा। द सम ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर, द सम ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर एंड ट्वाइस द सेम नंबर इज 28। एक नंबर का 1/3 और उसका डबल को, ट्वाइस को ऐड करें तो आंसर 28 आता है। नंबर कहते हैं एक्स है, 1/3 हो जाएगा 1/3 ऑफ एक्स और उसका डबल क्या है 2x, इक्वल आ जाएगा 28। खुद गिवन है ना कि नंबर का 1/3 और उसका टू टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, 28 आ रहा है। आंसर आएगा एलसीएम लेके, भाई ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा 7x/3। 7 1 जा 7 4 जा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 12 आ। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अ गर्ल्स प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स। अ गर्ल्स प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स। एक लड़की की प्रेजेंट एज जो है ना वो वाई ईयर्स है। तो गर्ल की एज कितनी है, वाई। इफ हर एज इन 5 years विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट विल बी इन द 15 years। कह रहा है कि 5 सालों के बाद जो उसकी एज होगी, अगर वो 15 सालों की एज का हाफ है, जो उसकी 5 साल के बाद एज है, तो 5 साल के बाद की एज क्या हो जाएगी, y+5। 15 साल के बाद की एज क्या हो जाएगी, y+15। अभी की एज y है ना, तो 5 साल के बाद एज क्या हो जाएगी, y+5। 15 साल के बाद एज क्या हो जाएगी, 15 ईयर्स के बाद एज क्या हो जाएगी, y+15। अब इक्वेशन कैसे बनानी है, कह रहा है कि अगर इफ हर एज इन 5 years विल बी हाफ, हाफ होगी उसकी 15 सालों की एज का। 15 सालों की एज का अगर हाफ होगी तो प्रेजेंट एज क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। वाई को लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, वाई आ जाएगा। 10 को राइट साइड पे ले जाऊंगा, 15 में से 10 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई भाई, वाई की वैल्यू 5 आ गई। तो अभी उसकी एज कितने साल है, 5 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। When 42 is added to twice of a number, the result is 346। जब 42 को ऐड करते हैं, किसमें ऐड करते हैं, डबल ऑफ अ नंबर में, ट्वाइस ऑफ अ नंबर में 42 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट 346 है। बताओ नंबर क्या है। नंबर को एक्स सपोज कर लो, उसका डबल को 2x में 42 ऐड किया जाता है तो जवाब आता है 346। ये उधर चला जाएगा, माइनस करेंगे, 304 हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं, 15 जा एंड 2 जा, एक्स की वैल्यू 152। तो नंबर क्या है, 152 है। इसको डबल करके 42 ऐड करोगे तो 346 आता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट खामखा परेशान हो जाते हैं, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन, वर्ड क्वेश्चन। लेकिन मैं बता रहा हूँ बार बार कि हमारा जो पीएमए का टेस्ट है, मेरीन एकेडमी का जो हमारा टेस्ट है, उसके अंदर हमारे पास जो है बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के, क्योंकि 18 क्वेश्चन होंगे क्वान्टिटेटिव मैथ्स के। उसमें से 6 से 7 लास्ट ईयर जो थे, बल्कि 7 से 8 जो थे वो क्वान्टिटेटिव मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम की चीज़ें। तो चीज़ें समझ के करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करके करनी पड़ेंगी, तब जाके टेस्ट में एक अच्छा स्कोर आएगा। सिर्फ पास करने पे आगे सीट नहीं मिलती है, सीट लेने में बड़ा मसला होता है। इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे एग्रीगेट उतना ज़्यादा बनेगा। तो कह रहा है कि a store purchased 50 notebooks at a total cost of $300। एक स्टोर ने 50 नोटबुक्स बाय की हैं और टोटल कॉस्ट है $300। if the store sells each notebook for $8, what will be the total profit on all the notebooks sold।
50 किताबें ली हैं, कितने की? $300 की। तो कॉस्ट प्राइस हमें वो कितने की पड़ी है? $300 की। कॉस्ट प्राइस होता है जितने पे आपने खरीदा है। अब एक किताब कितने की बेच रहा है? $8 की। किताबें थी कितनी? 50। सवाल में गिवन है कि 50 नोटबुक्स हैं। अब हमने प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट कैसे आएगा, नफा कैसे आएगा? कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो पहले सेल प्राइस निकालते हैं ना। किताबें टोटल कितनी है? 50। एक बुक बेची है $8 की, तो टोटल सेल प्राइस बनी $400। कैसे? 8 5 40 और एक जीरो आ गया। देखो भाई, बात यह है कि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो सेल प्राइस $400 की बेची है, खरीदी थी $300 की, तो $100 का प्रॉफिट है ना। एक बुक $8 की बेची है, तो 50 किताबें बेची हैं, तो $100 का प्रॉफिट है। हमने प्रॉफिट बताना बस, $100। अगेन एज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज के मैंने बताया लास्ट ईयर के पेपर में तो 3 सवाल थे कि 2 सवाल थे। 13 years ago, शबीज मदर वॉज 7 times एज ओल्ड एज ही वॉज। 13 साल पहले शबीर की वालदा उसकी एज से 7 गुना थी। 7 गुना बड़ी थी, 7 times बड़ी। कब? 13 साल पहले। शी इज नाउ 48 years। अब वो 48 years की। तो एक बात पता चली कि मदर की एज अभी कितनी है? 48। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज शबीर नाउ? शबीर की अभी एज कितनी है, ये बताना है कि अभी शबीर की एज कितनी है। शबीर की अभी की एज बतानी। शबीर की अभी की एज बतानी। तो वालदा की अभी की एज कितनी है? 48। 13 साल पहले वालदा अपने बेटे की एज का 7 टाइम थी, शबीर की एज का 7 टाइम थी। तो अगर अभी वालदा की एज 48 है, तो 13 साल पहले उनकी एज 35 years हो जाएगी। माइनस कर लेंगे ना। और जब वो 35 साल की थी, तो अपने बेटे की एज का 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। कैंसिल कर लो, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। तो शबीर की एज एक्स कर ली मैंने। तब शबीर कितने साल का था? 5 साल का था। कब? 13 साल पहले। अब शबीर कितना हो जाएगा? 13 ऐड कर लेंगे, 18 साल का हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं ना। कह रहे हैं कि 13 साल पहले शबीर की वालदा शबीर की एज से, जो तब की शबीर की एज थी, उससे 7 गुना थी। अब शबीर की जो मदर है उनकी एज 48 years है। ये बता दो शबीर अभी कितने सालों का है? तो शबीर की मदर अभी 48 की है। 13 साल पहले शबीर की मदर 35 साल की थी, और तब वो अपने बेटे शबीर की एज का 7 गुना थी। 7x 35 किया, एक्स आ गया 5। अब शबीर 13 साल के बाद 18 साल का हो गया। इजी बीजी था। तो साथ चला करें, स्टेटमेंट के फ्लो में चलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम आसान होगा। जैसे लास्ट ईयर वर्ड प्रॉब्लम के सवाल ज्यादा थे, हो सकता है इस साल फिर ज्यादा हो जाए, और होंगे इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट साथ साथ रखेंगे तो इजी होगा। कह रहा है कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। If it travels 2 hours and then increases its speed to 80 km/h for the next 1.5 hours, how far does the car travel in total? एक गाड़ी की पहले स्पीड 60 km/h है। 60 की स्पीड के ऊपर उसने कितने घंटे ट्रैवल किया? 2 घंटे। अब 80 की स्पीड पे उसने ट्रैवल किया है अगले 1.5 घंटे। कह रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो पहली स्पीड है 60, टाइम दे 2 घंटे, डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर। बाद में बाद का डिस्टेंस कितना है? फार्मूला तो यही रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो बाद की स्पीड कितनी है? 80। इसको D2 कर लें। तो बाद की स्पीड कितनी है? 80। टाइम कितना है? 1.5 घंटे। 1.5 है, पॉइंट खत्म करेंगे, 1 लगाएंगे, 0 आ जाएगा। कैंसल। 15 8 जा, 15 का टेबल पढ़ते हैं हम लोग, तो 15 8 जा, 8 जीरो जा, 0 4 कैरी। 8 5 जा 40 होता है ना, 0 आ गया, 4 कैरी हो गया भाई, 120 है। बाद ही में 120 ही बना। तो टोटल डिस्टेंस 120 जमा 120,
240 किलोमीटर आ गया। बात है स्पीड चाहे बढ़ गई थी लेकिन टाइम 1.5 घंटे था, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है 240 है। A student scored 75, 80 and 90 in 3 exams. If he wants his average score of the fourth exam to be 85, after the fourth exam to be 85, what does what score does he need to achieve in the fourth exam? चौथे एग्जाम में वो कितना स्कोर करेगा कि एवरेज 85 की हो जाए? तो पहले टेस्ट का स्कोर, टेस्ट 1 का स्कोर कितना है? T1 75, T2 कितना है? पेपर में इतने स्टेप्स करने की जरूरत है, मैं तो समझाने के लिए कर रहा होता हूँ। पेपर में टाइम बचाना है, 2 घंटे में पूरा पेपर करना होता है 90। और चौथे टेस्ट में क्या स्कोर करे कि एवरेज 85 हो जाए। अब एवरेज कैसे आती है? सबको जमा करते हैं, जितने हैं उस पर डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाता है। तो क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। तो पहले टेस्ट का स्कोर है 75, अगले टेस्ट का स्कोर है 80, थर्ड टेस्ट का स्कोर है 90, फोर्थ टेस्ट का स्कोर हो जाएगा T4, डिवाइड करेंगे 4 पे, तो आंसर आना चाहिए 85, यानी एवरेज होनी चाहिए 85। एवरेज कैसे आती है भाई? सम डिवाइडेड बाय ऑल। ये पिछले लेक्चर्स में करवाया हुआ है मैंने, आपके पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स अपलोडेड है एवरेज के पूरे पूरे। एवरेज के कॉन्सेप्ट को वहां से रिवाइज कर लें जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बैच में, मैं आगे भी करवा दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ऐड करेंगे इन तीनों को, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 में 2 ऐड करेंगे, 32 में 2 ऐड करेंगे 34 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 340, क्योंकि 4 से इनको ऐड करते हैं। 80 में 90 ऐड करते हैं, फिर 75 ऐड करते हैं, क्या बना? ये 5। 8 में 9 ऐड हुआ, क्या बना? 17। 17 में 7 ऐड हुआ, तो ये बन जाएगा T4। उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं इसमें 240। ठीक है जी, और ये 9 तो 95 आ गया। चौथे टेस्ट में अगर वो 95 का स्कोर कर लेता है तो एवरेज उसकी 85 हो जाएगी। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, जिस तरह की कॉन्सेप्ट हमारे वर्ड प्रॉब्लम में हमारे एग्जाम में होते हैं। Like, comment, and subscribe.